नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करना आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किस कर्म को करने से कुत्ते का जन्म मिलता है, इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किस कर्म को करने से कुत्ते का जन्म मिलता है, इसके बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ ही साथ मनुष्य के बाद मिलने वाली अवस्था के बारे में भी बताया गया है, जिसे हम योनियां भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के अनुसार ही उसे अगली योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं, उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता, बल्कि उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी को कह नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं, और साथ ही वे अपने मलमूत्र को भी चाटते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोग उन्हें अपने पास से मारकर भगा देते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि। कुत्ते की योनि किस कर्म को करने से मिलती है, यह मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक घायल कुत्ता भगवान श्री राम के पास जाता है और उनसे अपना दुख कहता है और न्याय मांगता है। यह कहानी इसी के बारे में है। एक ऐसा समय था जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी और उन्होंने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को वहाँ से भगा दिया। अब सभा के दूसरे दिन और फिर वही कुत्ता फिर से रोने लगता है और द्वारपाल फिर से उसे भगा देते हैं। सभा के तीसरे दिन फिर वही कुत्ता उसी जगह पर आकर रोने लगता है और इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को वहाँ से भगाने का आदेश नहीं देते, बल्कि उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहते हैं। श्री राम ने द्वारपाल से कहा कुत्ते को सभा में लेकर आया जाए। जब द्वारपाल कुत्ते को सभा में ले जाने लगा तो कुत्ते ने जवाब दिया, महानुभाव, मुझे अपने पाप योनि में जन्म मिलने के कारण मैं देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा, मठ, राजभवन और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर नहीं जा सकता। मैं इस योग्य नहीं हूँ। आप जाकर प्रभु राम श्री से कह दें कि वे स्वयं मुझसे मिलने बाहर आ जाएं। उस द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातों को श्री राम से जाकर कहा। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं सभा से बाहर आए और कुत्ते के पास आकर खड़े हो गए और उसके रोने का कारण उससे पूछा। तो कुत्ते ने श्री राम को बताया, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया है जो आप स्वयं यहाँ आकर पधारे हैं। भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिस कारण मेरा पैर टूट गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। उस कुत्ते की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहाँ बुलाया और श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा, बताइए स्वामी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया? सन्यासी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था, तभी इसने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया, जो मध्याह्न का समय था और मैं भूखा था। इसके इस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया और इसको वहाँ से भगाने के लिए मैंने एक पत्थर उठाकर इसको मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर पर लग गया, जिस कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि स्वामी जी, आपको पता है कि यह एक ज्ञान विहीन पशु है। इसको ऐसा करने की अक्ल नहीं है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया या आपका अन्न छू लिया था तो इसमें मैं इसे कोई अपराधी नहीं मानता। मैं इस कुत्ते को अपराधी नहीं समझता, क्योंकि यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहे इसको सज़ा दे सकते हो। श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी सेवालय का मालिक बना दिया जाए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार किया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया और वाद्य यंत्रों के साथ उस सन्यासी को सेवालय में ले गए और वहाँ उसे उसका मालिक बना दिया।
उस समय अज्ञानतावश उस सन्यासी ने अपने भाग्य को बहुत ही सुंदर महसूस किया और प्रभु श्री राम भी अपनी सभा में वापस लौट गए। ऐसा सब देख अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को इस प्रकार दंड क्यों दिया, जबकि यह सन्यासी तो बहुत ही विचित्र है। इस सन्यासी ने तो इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। इतना सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि इस सवाल का उत्तर आप उस कुत्ते से ही मालूम कीजिए। तभी सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उन सभी ने उस कुत्ते से पूछा, तुमने उस सन्यासी को ऐसा दंड क्यों दिया जबकि उसने तुम्हारा पैर तोड़ दिया था। कुत्ते ने कहा, मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत में उत्पन्न अन्न को रखने वाले सेवालय, मठ, बगीचे, दान, ग्राम, इन स्थानों के अधिपति, बेईमानी करने वाले, चोरी करने वाले, स्त्री और बच्चों पर अत्याचार करने वाले मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। मैंने भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का फल देने के लिए उसे यह दंड दिया। उस सन्यासी ने जो पाप किए उसे उस मठ में जाकर उसके कर्म अनुसार फल प्राप्त होगा और कुत्ते की योनि मिलेगी। कर्म का चक्र बहुत ही बलवान होता है। जैसे कहाँ वो कुत्ता होकर भी सन्यासी हो गया और कहाँ वो सन्यासी होकर भी एक कुत्ता हो गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा कर्म करने से कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।